हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि कार्तीय तल क्या होता है और उनके जो निर्देशांक होते हैं, जो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसके बारे में हम जान चुके थे कि इसमें क्या चिन्ह होता है, इसमें क्या चिन्ह होता है, ठीक, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी कार्तीय तल में यदि दो बिंदु स्थित है, ठीक, तो दो बिंदु के बीच की दूरी किस तरह निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है और उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, आज उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये कार्तीय तल है, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा है उसे एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे वाई अक्ष, यानी इसे वर्टिकल कहेंगे। जो ऊर्ध्वाधर है उसे वर्टिकल और जो क्षैतिज है उसे हॉरिजॉन्टल कहेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु P और Q है, ठीक, जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो P के जो निर्देशांक है वो क्या है, x1 और y1, ठीक, मान लेते हैं। और Q के निर्देशांक जो x2 और y2 है, ठीक। अब देखिए, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए, हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक है, जो किसका मान है, देखिए क्षैतिज अक्ष पर x का मान लिखा जाता है। तो यहां से यहां तक की दूरी देखिए क्या है, x2 है। यहां से O से M तक की दूरी क्या है, x2, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि O से M की दूरी क्या है, x2 है। और देखिए, Q से जो M तक की दूरी है y अक्ष है, y है y2, ठीक। तो कुल मिला के Q से यहां तक की दूरी क्या है, y2 है, यानी M तक, Q से M तक की दूरी कितना है, y2। अब देखिए, अब यहां से देखिए, यहां से यहां तक की दूरी यानी O से L तक की दूरी क्या है, x1 है, ठीक, x1। तो O से L तक की दूरी क्या है, x1, यानी यहां से यहां तक की दूरी x1 है, ठीक। और यहां से P से L की दूरी देखिए, P से L की दूरी क्या है, y1। तो यहां से क्या हो जाएगा, y1, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है कि यहां से यहां तक की दूरी P और R की दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए, OM से यदि हम इतना कट कर दें तो हमारा LM बचेगा और LM ही बराबर हो जाएगा PR के, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x2 में से x1 को घटा देंगे तो P और R के जो बीच की दूरी होगी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, ठीक। इतना क्लियर। अब देखिए, Q और R के बीच की दूरी, तो इस पूरे में से यानी y2 में से हम क्या कर सकते हैं, RM को घटा सकते हैं, ठीक। और RM किसके बराबर होगा, y1 के बराबर हो जाएगा। तो बताइए, Q और R बराबर लिखेंगे, QR की जो दूरी होगी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक। इतना क्लियर, यानी Q से इस R के बीच की दूरी क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। तो अब देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस पर में नियम लागू कर देते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि PQ बराबर PR बराबर हो जाएगा कितना, x2 माइनस x1 और RM बराबर हो जाएगा, RQ लिखना है, RM नहीं, RQ कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक। इतना हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में हम क्या देख रहे हैं कि जो पाइथागोरस पर में होता है कि कोण का वर्ग, यानी कोण का वर्ग क्या है, PQ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, PQ का वर्ग बराबर
आधार कितना है, पी आर का वर्ग प्लस लंब कितना है, क्यू आर, या आर क्यू या क्यू आर, ठीक। तो आर क्यू का वर्ग। तो अब यहां से हम मान रख देते हैं, पी और आर का मान कितना है, x2 माइनस x1 इसका होल वर्ग प्लस आर क्यू का y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये आ गया पी क्यू का वर्ग, ठीक। तो अब यहां से वर्ग हटाएंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा, अर्थात कर्ण में चला जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो यही हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, अर्थात P और Q दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी यही हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा। तो PQ बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। देखिए जो पहले दिया रहता है उसे आप चाहे तो इसको भी x1 और y1 मान सकते हैं, और इसको x2 और y2 जो चाहे मान सकते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान रखिए x2 माइनस x1 केवल x वाला में से x को घटाना है और y वाले में से y वाले को। आप चाहे जैसे भी घटाकर वर्ग कर दें, आंसर सेम आएगा, ठीक। या x1 में से x2 घटा दें या x2 में से x1, आंसर सेम ही आएगा। अगर गलती करेंगे क्या कि x2 में से y2 को घटा देंगे तब गलत हो जाएगा। देखिए x के निर्देशांक से x ही को घटाना है और y के y में से, ठीक। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर हम आगे सवाल हल करेंगे। अब देखिए इसी सूत्र पर आप एक सवाल लगाइए, ठीक। अब देखिए इसी सूत्र पर आप एक सवाल हल कीजिए, ठीक। दिया है कि बिंदुओं 8 कामा माइनस 2 और 3 कामा माइनस 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसी सूत्र पर हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम x1, x2, y1 और y2 को ज्ञात करते हैं। आप चाहे तो किसी को भी मान सकते हैं, ठीक। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि सबसे पहले x लिखा रहता है, उसके बाद y, इसमें भी x, उसके बाद y। तो इसको हम x1 मान लेते हैं और इसको y1। तो देखिए x1 बराबर क्या हो जाएगा 8 और y1 बराबर -2। यहां से x2 बराबर 3 और y2 बराबर -6, इतना हो गया, ठीक। तो अब इसके बीच की दूरी बराबर क्या है सूत्र, करणी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर। अब देखिए अब हम मान रखते हैं। तो x2 का मान क्या दिया है 3, तो यहां से 3, ठीक, माइनस x1 का मान कितना दिया है 8, तो -8 का होल वर्ग प्लस y2 का कितना दिया है -2 और माइनस y2, ठीक। सॉरी देखिए यहाँ y2 का 6 दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी मान सकते हैं। इसको y1 लिख सकते हैं, ये तो लिखे ही है। y2 को y1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं होगा, लेकिन y में से y को ही घटाना होगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ y2 का मान कितना दिया है -6 माइनस y1 का मान कितना दिया है -2। तो देखिए माइनस पहले से ये और ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का होल वर्ग। अब इसको हल करेंगे, 3 से 8 को घटाएंगे तो -5 बचेगा
-5 का होल वर्ग प्लस 2 से 6 घटाएंगे तो -4 का वर्ग। अब इसको वर्ग कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 प्लस 16 हो जाएगा। माइनस है तो वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 16 और 25 कितना हो जाएगा 41। ठीक, कितना हो जाएगा 41। यही हो जाएगा आंसर, बीच की दूरी। अब देखिए मात्रक इसका इकाई होता है, इसका मात्रक इकाई होता है, क्योंकि सेंटीमीटर डेसीमीटर जो मीटर इसमें नहीं लिखता है, केवल निर्देशांक लिखता है, तो हम इसका मात्रक इकाई मान के चलते हैं कि जो दिया रहेगा वही मात्रक होगा। अब एक बात देखिए, आप यहां से देखिए मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 और 0, अर्थात x अक्ष का भी मान मूल बिंदु पर 0 होगा और y अक्ष का भी मान मूल बिंदु पर 0। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी के आधार पर अब आगे और प्रश्न करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न दिया है कि मूल बिंदु से बिंदु 3, -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने अभी अभी बताया है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0, होता है। तो हल में हम क्या लिखेंगे, मूल बिंदु, ठीक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा 0 और 0 होता है। ठीक, जीरो होता है और बिंदु 3, -4 दिया है। ठीक, तो मूल बिंदु और बिंदु इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसलिए बीच की दूरी बराबर कर्ण में क्या होता है, देखिए कर्ण में होता है x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो यहां से अब देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं कि x1 बराबर क्या है, x1 का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ क्या रहेगा 0, और y1 का मान क्या दिया है, देखिए y1 का 0, तो यहाँ 0। अब x2 का मान यहाँ से क्या दिया है 3, और y2 का मान -4। ध्यान से देखिए, इसको भी आप चाहें तो x1 y1 मान सकते हैं और इसको x2 और y2, चाहे जो मान लीजिए। पहले x होता है बाद में y, पहले x बाद में y, तो आप इसको भी x1 और y1 कर सकते हैं या इसको भी x1 और y1। ठीक, जब ये x1 और y1 कर देंगे तो ये x2 और y2 हो जाएगा। अगर जब इसको x1 और y1 कर देंगे तो ये x2 और y2 हो जाएगा। अब मान रखिए x2 का मान क्या दिया है 3 रखेंगे, माइनस x1 का मान 0, तो यह क्या हो जाएगा 0, इसका होल वर्ग प्लस देखिए y2 का मान कितना दिया है -4 और माइनस x1 नहीं सॉरी y1 का मान क्या है 0 होल वर्ग। ठीक, इतना समझ में आया। तो अब बताइए 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। 3 का कितना पावर 2 घात 2 प्लस, अब देखिए -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही आएगा, -4 का होल वर्ग। ठीक, तो अब इसको हल करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 × 9
और -4 का वर्ग करेंगे +16, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर 5 इकाई हो जाएगा। ठीक, कितना आंसर आ जाएगा 5 इकाई, यही आपका आंसर। तो आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे आगे और इसी प्रकार का प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है, यदि बिंदुओं 5,3 और x-1 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए हल। देखिए इसमें से x1 मान x1 और y1, x2 और y2 लिख लेते हैं। तो x1 का मान कितना दिया है 5, y1 का मान 3, x2 का मान x और y2 का मान -1, और जो बीच की दूरी है d, जिसे बीच की दूरी को d से दर्शाते हैं, वो कितना दिया है 5 मात्रक। तो अब रखिए बीच की दूरी, ठीक, अर्थात बीच की दूरी बराबर कौड़ी में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो बीच की दूरी कितना दिया है 5, तो 5 रख देते हैं बराबर। देखिए x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान x दिया है, माइनस x1 का मान 5 का होल वर्ग प्लस y2 का मान कितना दिया है -1, और माइनस y1 का मान 3 का होल वर्ग। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं ताकि कर्णी हट जाए। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, और इधर से कर्णी हट जाएगा तो बचेगा x -5 का होल वर्ग प्लस, अब इसको जोड़ देंगे तो -4, माइनस माइनस जुड़ जाता है होल वर्ग। तो अब इसको तोड़ेंगे तो a और -b के होल वर्ग सूत्र पर तोड़ देंगे तो x² प्लस 25 - 10x प्लस 16, इधर हो जाएगा 25। तो 25 से 25 क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इधर 0 बच गया। तो कुल मिला कितना बचा है x² - 10x प्लस 16 बराबर 0। इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे गुणनखंड। तो यहां से इसमें गुणा करते हैं 16 का खंड, ऐसा 2 खंड कि जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए 10 हो जाए। तो 2 8 16। अब देखिए 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जा रहा है, और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16। तो हमारा खंड क्या बनेगा 2 और 8। तो x² माइनस, अब देखिए 10 के स्थान पर 8 + 2 लिख सकते हैं, x प्लस 16 बराबर 0। तो यहां से जब हल करेंगे तो 8x, देखिए बाहर जो कोष्टक से होता है उसको अंदर गुणा करते हैं, तो अंदर गुणा करेंगे तो 8x, और देखिए ये माइनस जाएगा तो माइनस, और ये भी माइनस, जब इसी में गुणा हो जाएगा तो माइनस, और 2 का गुणा x में 2x प्लस 16 बराबर 0। तो यहां से 2 का जोड़ा ले लेंगे, इसमें से क्या कॉमन मिला है x, तो x जब कॉमन करते हैं तो भाग देते हैं, तो x से एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, और इससे ये भाग कट जाएगा तो कितना बचेगा -8। अब यहां से माइनस कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ दे दिया माइनस आ गया, तो अगर प्लस है तो माइनस बनाना है तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करेंगे -2, तो माइनस और माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा x,
अब देखिए माइनस में प्लस में माइनस का भाग देना है तो माइनस बन जाएगा, और 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 8 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 8 और x माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार इसको x बराबर 0 दिखा देते हैं, ठीक, इसका मान 0, एक बार इसको, तो जब इसका दिखाएंगे तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। पुनः अब एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, इधर ले जाएंगे तो प्लस 2, तो कुल मिला के कितना, अतः x का मान कितना होगा, 2 और 8, 2,8 होगा। ठीक, यही आपका आंसर, दोनों में से कोई हो सकता है, 2 या तो 8, x का मान क्या होगा, 2 या तो 8। तो इतना समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।